जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों, यह 6 संकेत बताते हैं कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो गई है। भक्तों, जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है तो समझ लो उस परम शक्ति का प्राकट्य हो जाता है आपके अंदर। और ऐसे संकेतों से यह पता लग जाता है कि वास्तव में ही सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो गई है, क्योंकि इस शरीर में सुषुम्ना नाड़ी ही प्रधान है। वैसे तो इस शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, उनमें से हमारे संतों ने 10 नाड़ी निकाली और 10 नाड़ियों में से भी उन्होंने 3 नाड़ी मुख्य निकाली, जिनका नाम है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा नाड़ी जो होती है वो हमारे बाएं भाग में होती है और पिंगला जो होती है वो दाएं भाग में होती है। नासिका के जो 2 छिद्र हैं उनको ही इड़ा और पिंगला बोलते हैं। और जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वह इन दोनों नाड़ियों के घर्षण से उत्पन्न होती है और वो जागृत हो जाती है तो आज्ञा चक्र में उसका स्पंदन शुरू हो जाता है। उसी को सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं और उसी को 10वां दरवाज़ा कहते हैं, उसको तीसरा नेत्र भी कहते हैं। जिसकी यह सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है उसके लिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं होता है। तो भक्तों, वह क्या है 6 संकेत, वह ध्यान से सुने। देखिए, जिसकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है उसे भूतकाल, वर्तमान, भविष्य का ज्ञान ऑटोमेटिक होने लगता है। उसको कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं होती, उसके अंदर सब कुछ उसे मिलता रहता है। नंबर 2, जिसकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है, चाहे उसको दुखाए या सुखाए, वह दोनों स्थिति में हमेशा बिल्कुल समान स्थिति में रहता है, डामाडोल होता ही नहीं है। तीसरा संकेत है हानि और लाभ के अंदर उसकी स्थिति बिल्कुल बराबर बनी रहती है। अगर उसको हानि हो तो उसको कोई परेशानी नहीं और लाभ हो तो उसे कोई खुशी नहीं। और चौथी जो हमारे संकेत बताते हैं वह क्या है, वह सर्दी गर्मी को बराबर समझता है। यानी कि सर्दी पड़े तो वह ज़्यादा बेचैन नहीं होता और गर्मी हो तब भी उसको ज़्यादा बेचैनी नहीं होती, वो दोनों को बराबर समझने लग जाता है। ऐसी स्थिति उसकी प्राकृतिक हो जाती है। 5वां है यश और अपयश, यानी कि उसके बारे में कोई अच्छा कहे तो उसे कोई खुशी नहीं होती, उसे कोई प्रसन्नता नहीं होती, वो फूलता नहीं है। उसकी अपयश, उसकी कोई बुराई करे, उसको कोई बुरा भला कहे, उसके ऊपर कोई क्रोध करे तो उसको कोई परेशानी नहीं होती है। वह उस स्थिति में भी बिल्कुल सम रहता है, उसे गुस्सा आता ही नहीं है, उसे बेचैनी होती ही नहीं है। और छठा जो संकेत है वह है जीवन और मृत्यु का। जीवन मृत्यु को भी वह समान समझने लग जाता है। उसको जीवन मिलता है तो उसे कोई खुशी नहीं और उसको मृत्यु होती है तो कोई गम नहीं, क्योंकि सबसे जो बड़ा भय है संसार में वो मृत्यु का है। लेकिन जिसकी सुषुम्ना नाड़ी दिव्य नेत्र जागृत हो जाता है, 10वां दरवाज़ा खुल जाता है, उसे स्वप्न में भी और मृत्यु का भय होता नहीं है। तो बंधुओं, आप समझ गए होंगे, ये 6 संकेत बता रहे हैं कि जिसकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है उसको यह संकेत बता देते हैं कि मेरी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो गई है। अपने आप पता चल जाता है और वह परम जो शक्ति है वह हर समय उसके साथ रहने लगती है
और उसको हर स्थिति में आनंद ही आनंद का अनुभव होता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।